echoes at his voice. प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरा ईमान है कि खुदावन यीशु में आप सब जो हैं वो बहुत ब्लेस्ड हैं। एंड प्रिंसेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के शहजादे और शहजादियाँ, उसकी बादशाहत के हम वारिस। अगर हम पहला पतरस 2:9 पढ़ें तो वहाँ लिखा है, लेकिन तुम एक बरगज़ीदा नस्ल, शाही कायनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की ख़ास मलकियत है। इसी तरह हम देखें मत्ती 4:7 में लिखा है, बस अब तू गुलाम नहीं बल्कि बेटा है। क्या है? बेटा। और जब बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। बेटा हुआ तो खुदा के वसीला से वारिस भी हुआ। कितनी खूबसूरत बात है ये। रोमी 8:16-17 में लिखा है, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्त कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। तो हम क्या हैं? उसके हम वारिस हैं, हम मिरास हैं। पहला यूहन्ना 3 उसकी पहली आयत पढ़ें। क्या है? देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की है कि हम खुदा के फर्जंद कहलाएं। क्या कहलाएं? फर्जंद कहलाएं, और हम हैं भी। ठीक है, तो इन सारी वर्सेस में खुदावंद हमने क्या बताना और समझाना चाह रहे हैं? खुदा के हम मिरास हैं, हम उसकी बादशाहत के वारिस हैं, और ये उसने ख़ुद अपने कलाम में इस चीज़ की गवाही दी है। ये सारी वर्सेस, ये सारी आयात जो है इस चीज़ की आगाही और गवाही देते हैं कि हम खुदा के हम मिरास हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, और उसने हमें चुन लिया है। हम उसकी बादशाहत के हम वारिस हैं और उसके मिरास के हिस्सेदार हैं। तो हमें फिर ये चीज़ को जानना और समझने की ज़रूरत है कि हम इस दुनिया के रास्तों को, इस दुनिया की राहों को क्यों फॉलो कर रहे हैं, और इस दुनिया की राहों और इस दुनिया के रास्तों को फॉलो करते करते हम इस दुनिया के लोगों को क्यों खुश करने में लगे हुए हैं। हमें क्यों उनसे अप्रूवल चाहिए अपने लिए कि हम सही हैं या गलत, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। हम क्यों इस दुनिया के ट्रेंड्स को, यहाँ के फैशन को, यहाँ के सोशल मीडिया में अपने लिए पॉपुलैरिटी को ढूंढ रहे हैं। हम क्यों यहाँ की इंटरटेनमेंट या हम यहाँ का सोशल स्टेटस ढूंढ रहे हैं। हम क्यों यहाँ पे इस दुनिया में रहने वाली हर उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं जो कि फ़ानी है, जो ख़त्म हो जानी है, जो यहाँ पे ही रह जानी है। हम यहाँ के लोगों पे यकीन करें, यहाँ के लोगों की अप्रूवल्स चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलों में, जबकि ये सारी दुनिया, ये सारे रेफरेंसेस, ये सारे सोशल नेटवर्क्स, आपके सोशल मीडिया, आपके सारे सोशल चैनल्स जितने हैं जहाँ पे आप पॉपुलैरिटी को ढूंढते हो, जहाँ पे आप फैशन को फॉलो कर रहे हो, जहाँ पे लोग आपको आपकी अपीयरेंस से, आपकी फिज़िकल अपीयरेंस से आपको जानने और पहचानने की कोशिश करते हैं, इन सब से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। आपको चीज़ जानने और समझने की ज़रूरत है कि आप पहले से ही चुने गए हो और आपकी कीमत दी गई है। मसीह ने आपको कीमत दे के ले लिया है। उसने आपके लिए वो जो है वो मारा गया, गाड़ा गया, सलीब पे चढ़ा वो आपके लिए, और आपके लिए ही वो जी उठा है। और तो हमें इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम तो शाही कायनों का फ़िरका हैं। तो फिर हम क्यों इस दुनिया की चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, यहाँ की सोशल पॉपुलैरिटी के पीछे भाग रहे हैं। हमें क्यों यहाँ के लोगों की अप्रूवल चाहिए अपनी अपीयरेंस को, अपने आप को टेस्टिफाई करने के लिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, जबकि हम तो खुद मसीह की शाही कायनों का फ़िरका है। हम तो उसके बेटे बेटी, हम तो उसके शहजादे शहजादियाँ हैं। जब वो हमें चुन चुका है, उसने कहा कि जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे मैं तुम्हें तब से जानता हूँ, मैंने तुम्हें तब से चुन लिया है। जब वो हमें चुन चुका है और हम उसके शाही कायनों का फ़िरका हैं, तो हमें क्यों इस दुनिया के रस्तों को फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें इस चीज़ को जानने की और समझने की ज़रूरत है, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें इस दुनिया के रास्तों को, राहों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस दुनिया के लोगों को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी आइडेंटिटी जो है वो उनके हिसाब से ढूंढने की या जानने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आइडेंटिटी ऑलरेडी खुदावन का कलाम यीशु मसीह बता चुका है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है। हम शाही कायनों का फ़िरका हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, वो ऑलरेडी हमारी आइडेंटिटी बता चुका है। तो फिर हमें क्यों, हम आज भी इन्हीं चीज़ों में, हमारी यूथ, हमारे यंगस्टर्स, हमारे टीनेजर्स, हमारे बच्चे, हमारे इवन जवान लोग, इवन एडल्ट जो हैं वो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं और इन चीज़ों में ट्रैप हुए हुए हैं
कि हम अपनी आइडेंटिटी वो इस दुनिया में, इस दुनिया की पॉपुलैरिटी में, चीज़ों में, इस दुनिया की सोशल स्टेटस में ढूंढने की कोशिश करें, जबकि हमारा स्टेटस ऑलरेडी खुदावन यीशु मसीह बता चुका है। हमें ये दुनिया के रास्ते दूर से तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, बहुत चमकदार दिखते हैं और बहुत आसान भी दिखते हैं, और हमें लगता है कि उसमें पॉपुलैरिटी भी बहुत है, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि ये एक जाल है, ये हमारे लिए एक ट्रैप है जो हमें जो है वो अंधेरों की तरफ लेके जा रहा है। और इस ट्रैप के थ्रू, इस चीज़ों के पीछे जो हमें बहुत अभी चमकदार दिख रही है, उसकी वजह से क्या आता है हमारी ज़िंदगी में? डिप्रेशन आता है, कन्फ्यूजन्स आती हैं। तभी आज की यंगस्टर्स जो हैं वो कन्फ्यूज़ हैं, वो इवन अपने करियर में डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, छोटे छोटे फैसले नहीं कर पाते हैं। लोग सुसाइड्स कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि वो वीक हैं, वो इस दुनिया की पॉपुलैरिटी की वजह से कमज़ोर हुए पड़े हैं, इसलिए वो सुसाइड्स करते हैं। इसलिए जो है एग्जाइटी आती है, कन्फ्यूजन आता है, डिप्रेशन आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं एक दूसरे के साथ, और उनकी वजह से जिंदगियां तबाह होती हैं लोगों की। दुनिया क्या कहती है हमें? दुनिया कहती है कि मुझ में मिल जाओ, लेकिन मसीह क्या कहता है कि तुम एक अलग बादशाहत के वारिस हो, तो तुम एक अलग हो, तुम अलग से दिखोगे। दुनिया क्या कहती है कि यहाँ की जो फना होने वाली मशहूरियत है, पॉपुलैरिटी है, उसको ढूंढो, उसके पीछे भागो। लेकिन खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी एक जो है वो ना ख़त्म होने वाली किंगडम के तुम वारिस हो। वो ऑलरेडी आपको वारिस बना चुका है, जो उस बादशाहत के जो कभी ख़त्म ना होगी। तुम ऑलरेडी उस बादशाहत के वारिस हो, तो आपको अब और किस चीज़ पॉपुलैरिटी की ज़रूरत है? आप तो ऑलरेडी पॉपुलर हो। मसीह ने आपको खुद पॉपुलर करके दुनिया में भेजा है। दुनिया कहती है पहले अपने आप को बचाओ, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, पहले अपने आप को देखो, मैं। लेकिन खुदावन का कलाम मसीह क्या कहते हैं? मसीह कहता है कि तुम मोहब्बत के साथ, ठीक है, मोहब्बत के साथ, एक ताकत के साथ, स्ट्रॉन्ग माइंड के साथ, एक स्ट्रॉन्ग सोल के साथ, स्ट्रॉन्ग हार्ट के साथ, एक मोहब्बत के साथ जो है वो खुदा कहता है कि तुम अपने आप को लीड करो, अपने आप को चलाओ। वो नहीं कहता कि पहले अपने आप को ढूंढो, वो कहता है विजडम के साथ चलो। तो हम लोगों को ये चीज़ जानने की और समझने की ज़रूरत है कि हम क्यों यहाँ के टूटे फूटे रास्तों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहीं पे तबाह और फना हो जाएंगे, यहीं पे ख़त्म हो जाएंगे। हमें फॉलो करना है, हम ऑलरेडी जो है एक वो बड़े रास्ते के लिए, एक हायर राह के लिए जो है हम जो है वो ऑलरेडी तैयार हुए गए हैं। और वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है ईमान का, वो रास्ता है इंटीग्रिटी का, वो रास्ता है रॉयल डिग्निटी का। तो हमें इस चीज़ को समझने की और जानने की ज़रूरत है, और अपने आप को खुदावन के हिसाब से, मसीह के हिसाब से, मसीह में हमें अपने आप को बाउंड रखने की ज़रूरत है, उसमें जुड़े रहने की ज़रूरत है। अगर हम उसमें जुड़े रहेंगे तो हमें इस दुनिया का जो प्रेशर है, जिससे हम आजकल की हमारी जनरेशन्स गुजर रही हैं, तरह तरह की सिचुएशंस को जो हमारी आजकल की जनरेशन्स जिसमें से गुजर रही है, जिनको जो है वो बहुत तरह का स्ट्रेस है, जो समटाइम्स आपको अपनी पीयर प्रेशर्स होते हैं, समटाइम्स आप जो है वो अकेला फील कर रहे होते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, इसलिए सुसाइड्स बहुत होते हैं, डिवोर्सेस बहुत होती हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स हैं, और इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो क्यों आज दुनिया में हैं? क्योंकि उसकी वजह और रीज़न्स यही है कि हम यहाँ पे अपनी चीज़ों की तलाश में करते हैं, जबकि खुदावन हमें ऑलरेडी जो है वो एक बहुत बड़ी बादशाहत का वारिस बना चुका है। और हमें ये याद रखने की ज़रूरत है कि हम खुदावन यीशु मसीह की बादशाहत के वारिस हैं, उसके हम मिरास हैं, और हम उसके ही शहज़ादे और शहज़ादियाँ हैं, और हमने उसी के रास्ते पे चलना है, और हमने अपने आप को इस चीज़ से प्रोटेक्ट करना है, और हमने अपना सर रूहानी तौर से ऊंचा रखना है, और खुदा में, मसीह में जो है वो एक मोहब्बत, एतमाद और मसीह में फुल कॉन्फिडेंस के साथ चलना है। हमने अपने सर जो है वो इस दुनिया के कल्चर, इस दुनिया की सोसाइटी को खुश करने के लिए, इधर के कल्चर के लिए अपने सरों को नहीं उनके आगे झुकाना। अगर वो हमें कह रहे हैं कि झूठ बोलो, ये करो, या किसी भी तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कलाम के हिसाब से गलत हैं, और आप किसी भी प्रेशर में आते हो कि आपकी नौकरी चली जाएगी, तो आपको किसी प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो रूहानी वैल्यूज़ हैं उनको आपको कंप्रोमाइज़ करके सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है सोसाइटी और कल्चर के लिए। आप अपने सर को ऊंचा ही रखें, खुदावन यीशु आपको प्रोटेक्ट करेगा। अगर आपसे ये नौकरी जाएगी या आपसे कोई एक चीज़ आज चली जाएगी, खुदावन ने आपके लिए उससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ें रखी हैं, ठीक है। खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा अच्छे तोहफे रखे हैं।
तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। डिग्निटी के साथ चलें, अपने सर को मसीह में ऊंचा करके चलें। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप में प्राउड या प्राइडनेस आ जाए इस दुनिया में। अगर आपको प्राउड होना भी है तो मसीह पे होएं, लेकिन इस दुनिया में प्राउडनेस और प्राइडनेस खुदा को भी नहीं पसंद। तो मगरूर नहीं होना, इस चीज़ को समझना। सर ऊंचे करने का मतलब यह है कि अपनी जो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ हैं उसमें कायम और स्ट्रॉन्ग रहें, उन पर कंप्रोमाइज़ ना करें। उसके लिए अगर आपको नौकरियां भी छोड़नी पड़े तो छोड़ें उन नौकरियों को। खुदावंद आपको उससे बड़ी नौकरी और उससे अच्छी नौकरी देगा जहां हम डिग्निटी के साथ चलेंगे। जब आप खुदावंद के कलाम के पे स्टिक रहते हैं तो फिर खुदावंद आपकी ज़िंदगी का, आपकी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। और इस चीज़ को जाने समझें कि आप एक बादशाह के बेटे बेटियां हैं, और बादशाह के बेटे बेटियां कैसे जीते हैं। इस चीज़ को फील करें, इस चीज़ को समझें और इसको अपने अंदर लें और इसके हिसाब से चलें और उसी हिसाब से जिएं। और फिर देखें आपके ज़रिए से जो है वो इस दुनिया में कैसे बदलाव आता है, कैसे रेवोल्यूशन आता है, कैसे लोग चेंज होते हैं, कैसे लोगों की ज़िंदगियां बदलती हैं। आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियां बदल सकते हैं। आप इस कलाम को, इस मैसेज को और लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि हर ज़िंदगी बदले, हर ज़िंदगी खुदा उनकी तरफ कायल हो और वो भी इस चीज़ को, इस वैल्यूज़ को, अपनी वैल्यू को जाने समझें। अगर वो किसी डिप्रेशन में, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो आप उनको इस सब चीज़ों से बाहर निकाल सकते हैं मसीह का कलाम सुना के, उनकी वैल्यू उनको याद दिला के, मसीह ने जो उनको वैल्यू दी है। सो प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है ये कलाम आप सबको बहुत बरकत देगा। खुदा खुदा आप सबके साथ हो। थैंक यू जीसस।